तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हम किसी भी बैच में पढ़ लें, किसी भी फैकल्टी से पढ़ लें, भगवान उतर के आ जाए नीचे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम चाहे टीचर हमें अकेले को पढ़ाए या टीचर से बच्चों के बीच में पढ़ाए, अगर हम चाहते हैं कि हम आखिर के पढ़ने से हमारी एयर बना जाएगी तो गलत फहमी है। अब तक जो कोटा में बच्चों की रैंक आई है फर्स्ट, वो ऐसे भीड़ में पढ़कर ही आई है। सिर्फ बच्चे के पढ़ने से रैंक आती है, ये मान के चले आप। बच्चा अच्छा होता है ना, उसको कम भी पढ़ाओगे तो सीख लेगा, वो कहीं से भी सीख लेगा। अब तो सीखने के रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, पहले तो बच्चों के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। आज बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड करना सीख गया, मतलब ये भी जानता है कि गूगल पे भी मिल सकता है मुझे, गूगल पे भी मिल सकता है मुझे, भी मिल सकता है, तो सब सर्च कर लेता है ना। लेकिन वो सर्च करके थक चुका और सिर्फ अब क्लास पे ध्यान देता है। वो लास्ट से यही हुआ था, तो लास्ट से हमने लास्ट मार्च में जब स्टार्ट की थी क्लास, मार्च अप्रैल में, तब बच्चों ने यहाँ भी देखा, वहां भी देखो, उसके भी देखो, कहीं कोई कंटेंट नहीं मिला उनको। जितना कंटेंट यहाँ डिलीवर किया जाता है उतना कहीं डिलीवर नहीं हो रहा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो आप, उतना कंटेंट डिलीवर कहीं नहीं होता, सिस्टमेटिक कहीं नहीं होता इतना। तो हमारे पढ़ने से ही रैंक आती है अच्छी। पढ़ाने वाला जो भी हम कोटा में आते हैं, जिससे भी पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला हर बंदा अच्छा होता है, हर बंदा अपने लेवल पे मेहनत करता है। पढ़ाने वाला बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। रेगुलर होमवर्क करना पड़ता है, किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं देना होता कि मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, मेरा नेट से नहीं चल रहा, ये आपकी प्रॉब्लम है। कल से आपको मेरा ऑटो खराब हो गया, मैं इसलिए नहीं आ पाया क्लास में, तो वो आपकी प्रॉब्लम है और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप क्लास में लेट आ रहे हैं, आधे घंटे लेट आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, 3 दिन नहीं आ रहे, कभी होमवर्क करने की इच्छा हो रही है, कभी होमवर्क करने की इच्छा नहीं हो रही है ना, ये सब बच्चों के एक्सक्यूज होते हैं ना। पढ़ने वाले के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, उसके माइंड में कोई बात नहीं आती, उसके माइंड में एक ही बात आती है, मुझे पढ़ना है, किसी भी तरह से पढ़ना है मुझे, बस सर मुझे किसी भी पढ़ाए, सर मुझे कम एग्जाम्पल करके पढ़ाया, मुझे पढ़ना है, सर ने थ्योरी को पढ़ाया, मेरे को पढ़ना है, सर ने होमवर्क दिया, मुझे करके लाना है, मुझे किसी भी कीमत पर करके लाना है। इस तरह की जब स्पीड होती है ना बच्चे के अंदर, और ये स्पीड मैंने कहने से भी नहीं आएगी, मेरे इतने बोलने से भी नहीं आएगी, ये तो बच्चे के अंदर इनबिल्ट होता है, उसको पता होता है मुझे ये करना है ना, मैं इसी चीज के लिए पैदा हुआ हूं। वो बच्चे के अंदर से अंदर आता है, कितना भी उसके अंदर कूद कूद के भरने की कोशिश करो, भरेगा ही नहीं उससे ना, अंदर आएगा नहीं बच्चे के। वो कितनी कोशिश कर लो आप, हमने तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं ना, हमने बच्चों को देखा है ना, डांट लो उनको, डांट के बाहर निकाल लो, कुछ भी कह दो उनसे। जिस बच्चे के अच्छी रैंक आती है उसको पता ही नहीं पड़ता कि बच्चा अच्छा है, सीरियसली चलता रहता है, लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहता है और बिल्कुल अच्छे रैंक आ जाती है उसकी। तो ये इनबिल्ट ही होता है अपने अंदर। जैसे कोई भी काम अगर अपन करते हैं तो इनबिल्ट तो होता है ना, इनबिल्ट। तो टीचर भी है, मान लो किसी टीचर की आदत ज्यादा पढ़ाने की, किसी कम पढ़ाने की, तो वो सब इनबिल्ट नेचर होती है अपनी अपनी ना। और जब तक आपको ये मान के चलना है कि हमें तो गाइड कर रहा है, हमें हेल्प की जा रही है, बस यहाँ करना सब कुछ हमें है, या जो हेल्प कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जैसा गाइड कर रहे हैं, वो मुझे फॉलो करना है, तब जाके अच्छे नंबर आते हैं ना। वरना चाहे एक बच्चा पढ़े एक टीचर से या कोई भी पढ़ाए उनको ना, बच्चों की रैंक आती है, ऐसी बात नहीं है। क्लास नोट्स भी रिवीजन करना पड़ता है बार बार। कई बच्चों की, आप लोगों की मेंटेलिटी होती है शीट में जो रखा है वो सब बेकार है, डीबी में जो आ रहा है वो बेकार है, टेस्ट पेपर में जो आ रहा है वो बेकार है, कोई और किताब बताओ हमें करने के लिए, किसी और चीज को पढ़ने के लिए बताओ हमें। अरे भाई, अगर कोई और किताब मार्केट में अच्छी अवेलेबल होगी, कहीं से पढ़ सकता होगा बच्चा, तो यहाँ क्यों आएगा पढ़ने, यहाँ पढ़ने क्यों आएगा वो? अगर जो हम पढ़ाते हैं ऐसा कहीं सिस्टमेटिकली किसी किताब में लिखा हुआ आ जाए तो बच्चा क्यों पढ़ेगा हमसे, इतना पे क्यों करेगा वो पढ़ने के लिए? कोटा क्यों आएगा इतना दूर वो? हमने शीटें कहां से बनाई है? अलग अलग किताब में से छांट के सवाल बनाया ना। जो भी अच्छी किताब है, जो अच्छा सवाल नजर आता है, उनको शीटों में डाल देते हैं, फिर भी अच्छा सवाल दिखता है पेपर में आ जाता है, फिर अच्छा सवाल दिखता है डीबी में आ जाता है। तो जो अपना बैंक बना हुआ है ना, बहुत बेस्ट बना हुआ है वो। शीट है हमारे पास क्लास इलस्ट्रेशन होते हैं ना, फिर डीबी भी होती है, फिर टेस्ट पेपर होते हैं ना, और ये 2 साल के होते हैं, 11 के भी होते हैं और 12 के भी होते हैं ना। देखो ना आप, कंटेंट कितना है, क्लास नोट्स है 11 12 के, कॉपियां भर जाती है आपकी, पूरी बंडल भर जाते हैं कॉपियों के ना, उनको बच्चा दोबारा उठ के देखता भी नहीं है ना। तो उनमें फेज रखना है हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हम किस लिए आ रहे हैं, हमने क्या सीखा जाके, उस पर अपने को फेज रखना है, उसको रिपीटेडली पढ़ना है। कभी लगे हमें भूल रहे हैं, उसको दोबारा देखना है ना। हर संडे को रिवीजन करना है, कुछ भी हो जाए, संडे को कुछ भी हो जाए, रिवीजन करना है। और ये हैबिट अगर हम रखेंगे ना, हर संडे का रखेंगे, तो काम चलेगा हमारा। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि जो चैप्टर चल रहा है वो समझ में सबको आता है, उसके सवाल सब बच्चों से होते हैं। थोड़ी बहुत कम ज्यादा दिक्कत आती है किसी को ना, बाकी सवाल सबसे बन जाते हैं लगभग ना।
लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद जब उसका सवाल आता है तो दिक्कत हमारी खड़ी हो जाती है। और अपने सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर 11 12 मिला के मैथ्स में कम से कम 33 चैप्टर है अपने पास, 33 चैप्टर मैथ्स में 11 12 मिला के। ऐसे ही फिजिक्स में होंगे, ऐसे केमिस्ट्री में होंगे, तो लगभग 90 चैप्टर है अपने पास। जब अपन एग्जाम देने जाएंगे 2 साल बाद, जेई का जब एग्जाम देने जाएंगे, 2 साल भी नहीं अब तो होगा ना, तो अपन एग्जाम देने जाएंगे तो किसे याद रखेंगे उन सबको एक साथ? याद रख लेंगे? किसे याद रखेंगे? कंसिस्टेंटली रिवीजन करना पड़ेगा उसको। रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा, और रिवीजन नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन तब होगा जब कोई पुरानी चीज है, मान लो क्वालिटी पढ़ा हमने और क्वालिटी का सवाल 4 महीने बाद आया, वो हमसे नहीं हुआ, तो लगेगा क्वालिटी भूल गया मैं, तो अब क्वालिटी पढ़ना नहीं आता मेरे को, तो जैसे चल रहा होगा ना उससे ही मन नहीं लगेगा, और क्वालिटी में भी मन लगेगा और डबल बैठ जाएगा हमारे अंदर। कंसिस्टेंटली बिना कहे, अब ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं तो मैं हर बार बोलूंगा आपको ना, हर संडे रिवीजन करना है अपने, कुछ भी हो जाए संडे के दिन बिजी रहना है अपने को रिवीजन करने में। जो पूरे वीक पढ़ाया जाता है उसका हर संडे रिवीजन करो, हर संडे रिवीजन करना है अपने, चाहे वो कम से कम शीट का रिवीजन 2-2 बार हो जाना चाहिए, शीटों में जो भी सवाल है हमारे 2-2 बार रिवीजन हो जाए, डीपीपी का 2-2 बार रिवीजन हो जाए, क्लास नोट्स का 2-2 बार रिवीजन हो जाए, टेस्ट पेपर का 2-2 बार रिवीजन हो जाए। क्योंकि सवाल इतने सारे आए थे हमारे सामने, क्या उन पे अगर क्योंकि कंसेप्ट तो क्या है, देखो कंसेप्ट तो सेम होता है, उन कंसेप्ट को घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। और आईआईटी का जो एग्जाम होता है थोड़ा आधा घटके होता है, उसमें बच्चे की इंटेलिजेंस चेक किया जाता है ना। कुछ चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ट्रिकी भी आती है ना। तो जब तक हमारा दिमाग फर्टाइल नहीं होगा ना, सारे कंसेप्ट माइंड में नहीं होंगे, थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं होगा, तब तक अच्छी रैंक अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए दिमाग बहुत तेज चलना जरूरी है ना, और दिमाग बहुत तेज तब चलता है जब हर छोटी सी छोटी बात हमारी क्लियर हो, तभी सोचने की क्षमता बढ़ेगी हमारी। अब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा, क्या हमने सवाल ही कम किए हुए होंगे, तो फिर दिक्कत आएगी, कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। अपन एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे सवाल करते हो, जो भी चीज नहीं लगे, जो अच्छी लगे, चाहे वो शीट की हो, चाहे वो डीपीपी की हो, चाहे क्लास नोट्स की, उस पर स्टार मार्किंग करके रखें, ताकि स्टार मार्किंग जो कर रखी है उसका रिवीजन कर सकें। वो स्टार मार्क किया है मतलब उसमें मुझे कभी दिक्कत आई थी, उस सवाल को करने में मुझे कभी दिक्कत आई थी, तो जब भी संडे मिले, हमें रिवीजन का मौका मिले, उन स्टार मार्किंग सवालों को दोबारा पढ़ो। फिर लगता है लेकिन स्टार मार्क के अलावा भी जो सवाल है वो मैंने दोबारा किया, मेरे से नहीं हुआ, उसको भी माइंड में रखना है अपने को। जो कंसेप्ट हम बार बार भूल जाते हैं वो माइंड में रखना है। भूलते सब भूलते हैं, हम भी भूल जाते हैं, चीजें भूलते ही ना, इंसान है तो अपन भूल जाते हैं चीजों को ना, लेकिन वो बार बार कमांड में रखनी होती है अपने को। तो ये मैं कैसे भूल रहा हूँ, ये मैं कैसे भूल रहा हूँ, अपनी कमजोरी मुझे पता रहनी चाहिए, ये मेरी कमजोरी है। तो अपन रिवीजन करेंगे, संडे बिजी रखेंगे ना अपने आप को। हमें लगता है भाई एक संडे का रिवीजन कर लिया संडे को, अब अगले संडे फिर आएगा, तो अगले संडे में फिर 7 दिन का रिवीजन कर लिया, अब लगता है रिवीजन तो हो गया, लेकिन जो 7 दिन पहले फिर पढ़ा था उसमें कुछ देखूं, मान लो मैं उसका कभी डीपी में सवाल आया, मेरे से नहीं हुआ, तो उसको फिर देख लिया मैंने। फिर अगला जब पहले संडे पर रिवीजन किया था उसका टाइम कम लगेगा रिवीजन करने का, अगर मेरे को स्कोप लगता है तो। मतलब संडे का दिन मुझे रिवीजन के लिए रखना है, बस 7 बजे उठूंगा मैं और शाम को 7 बजे तक मुझे रिवीजन का रखना है, पूरा दिन मेरा रिवीजन का होना चाहिए संडे का दिन। जब भी जो भी स्कोप लगे रिवीजन करने का, वीक में जो पढ़ाया गया वो तो रिवाइज करना ही है मुझे, लेकिन अगर मैं रिवाइज कर चुका हूं, उसमें भी कोई गुंजाइश है, उसमें भी कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है, वही मुझे रिवाइज करना है। चाहे उसका सवाल रिवाइज करूं, चाहे उसकी थ्योरी रिवाइज करूं, चाहे डीबीबी का कोई सवाल करूं, चाहे टेस्ट पेपर का कोई सवाल करूं, वो मुझे रिवीजन का प्रोसेस रखना है। एक एक सवाल का सोल्यूशन बनाना है, एक एक सवाल का सोल्यूशन रिवीजन करते वक्त, एक एक सवाल, चाहे वो एक्सरसाइज 1 का हो चाहे एक्सरसाइज 2 का हो, आपकी कॉपी में मिलना चाहिए। मैं वो आपकी कॉपी चेक कर सकते हैं कभी हम, एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 1 तो आपकी कॉपी में होना चाहिए, सवाल नंबर 2 आपकी कॉपी में होना चाहिए, एक्सरसाइज 2 का भी होना चाहिए, एक्सरसाइज 3 का भी होना चाहिए। रिवीजन टाइम आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपने पहली बार अटेम्प्ट किया, इस सवाल में मुझे विशेष दिक्कत आई, मेरे से नहीं हुआ था, सर ने बताया मेरे को, उसको तो स्टार मार्किंग रखेंगे सही, या मैंने खुद ने किया लेकिन मुझे टाइम बहुत लग गया था, वो रखें। या फिर ये फील करें कि मैंने कौन सा कंसेप्ट मिस हो गया था, मेरे माइंड में नहीं आया कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को दिमाग में रखें। एक कॉपी में लिखते चले, मतलब संडे को रिवीजन किया, रिवीजन कर लिया, कोई दिक्कत आई हो उस कॉपी में लिख लो उसको, भाई ये संडे के दिन रिवीजन करते हैं, मेरे को ये दिक्कत आई, ये कंसेप्ट मिस हो गया था मेरे से, ये फॉर्मूला नहीं आया मेरे को एकदम, मैं पढ़ने तो लगा लेकिन मुझे लगा मुझे भूल ही गया मैं एकदम, उसको लिख के रखें। कुछ चीजें याद निकलेगी आपको, कुछ चीजें ऐसे लगेगी मैं भूल गया था इनको, मुझे याद ही नहीं निकली, उनको भी लिख के रखें कॉपी में। जो कमजोरी है, कमजोरी वाली एक अलग कॉपी बनाए, एक कॉपी के अंदर अपनी वीकनेसेस लिखते जाए ना, आपकी वीकनेसेस बढ़ती जाएंगी, कुछ कम भी होती जाएंगी ना,
वो हमारी कमजोरी की भी एक कॉपी बनी होनी चाहिए। फिजिक्स के अलग होनी चाहिए, केमिस्ट्री के अलग होनी चाहिए, मैथ्स के अलग होनी चाहिए। उन पर वर्कआउट करते जाओ आप। भाई अपन जो प्रैक्टिस करते हैं ना, मान लो कोई प्लेयर है, क्रिकेट खेलता है वो, अब प्रैक्टिस किसकी करेगा? जो उसका फेवरेट शॉट है उसकी भी प्रैक्टिस करेगा वो, तभी तो फेवरेट है उसका। वो जिस शॉट में कंफर्टेबल फील करता है ना, वो उसकी भी प्रैक्टिस करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिसपे वो आउट हो जाता है उसकी तो प्रैक्टिस ज्यादा करेगा वो। प्रैक्टिस तो उसकी भी करनी पड़ती है, जिसमें हमें एक्सपर्ट, जिसमें हमारे एक्सपर्टाइज है, प्रैक्टिस तो वो भी करना पड़ेगा, वरना भूल जाएंगे अपन। लेकिन उसमें कम समय में काम चल जाएगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा कमजोरी, जिस पर हम आउट हो जाते हैं जिस बॉल पर, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर तो आउट हो रहा हूं मैं, उसको तो खेल ही नहीं पा रहा मैं, उसकी प्रैक्टिस मुझे ज्यादा करनी है। और जो स्ट्रेंथ है उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन वो कम समय में रिवाइज हो जाएगा। ध्यान अपने को तीनों सब्जेक्ट पर रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। किसी से लगाव नहीं रखना अपने को, मुझे मैथ्स से ज्यादा लगाव है, ये फिजिक्स से ज्यादा लगाव है, केमिस्ट्री से लगाव है। लगाव किसी से नहीं रखना। लगाव रखना है जो रिसर्च करेंगे अपन बीटेक करने के बाद। अब मेरा फील्ड इसमें है भाई, अब मुझे इसमें रिसर्च करना है, वहां रिसर्च करें फिर आप। क्योंकि अभी अगर किसी एक सब्जेक्ट से लगाव रखेंगे, नंबर मान लो उसमें ज्यादा आ गया, बाकी दोनों में नंबर कम आ गया, रैंक डाउन हो जाएगी। इंटरेस्ट तीनों में हमें मेंटेनली रखना है, अपना हमें कायम रखना है। ये कोशिश करनी है कि मेरा तीनों पर ज्यादा ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि इससे लगाव है, इसके सवाल आसान होते हैं तो इसको याद कर लो, केमिस्ट्री में याद कर लेते हो तो केमिस्ट्री में याद करने पर ज्यादा ध्यान दो। मैथ्स को भूल जाओ, मैथ्स में टाइम लगता है तो ना, सबसे टफ मैथ्स पड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मुकाबले। ये चाहे आप केमिस्ट्री के टीचर से पूछें, चाहे फिजिक्स के टीचर से पूछें, सबसे टफ जेईई में मैथ्स पड़ता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस मांगता है ना। उसमें कभी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे आप, हमेशा समस्या आती रहती है। फॉर्मूले लगाते रहो, फॉर्मूले भी होते हैं, अप्रोच भी होती है, लेकिन कई बार अलग हटके भी लगाना पड़ता है अपने को ना। फिर इसमें थोड़ा फील कर पाते हैं। केमिस्ट्री में आधा याद करने का होता है ना, आधी फिजिक्स काम आ जाती है केमिस्ट्री में, आधी मैथ्स काम आ जाती है ना, इससे केमिस्ट्री लगभग आसान होती है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स काम आ जाती है, थोड़ी बहुत मैथ्स काम आ जाती है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा एक बार समझने के बाद रट लो उसको, इनऑर्गेनिक तो रटना ही होता है ना ज्यादातर, थोड़ा वहां कंफर्टेबल फील करता है बच्चा ना। फिर इसमें विजुलाइज कर पाते हो आप, आसपास सोच पाते हो, थोड़ा सा इसलिए आसान होता है वो। अब मैथ्स से मान लो पीएनसी है, क्या सोचोगे उसके अंदर आप? सीक्वेंस में क्या डायग्राम बनाओगे, क्या विजुलाइज करोगे सीक्वेंस के अंदर? तो ये दिक्कत आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो ज्योमेट्री डायग्राम वगैरह बना के अपन सोच सकते हैं। और अपना काम सिर्फ पढ़ने का होना चाहिए ना, मतलब कोटा में आए तो पढ़ने आए बस हम। कोटा में सिटी मॉल पास में, ये भी पता नहीं होना चाहिए अपने को कि सिटी मॉल भी है पास में, अच्छा सिटी मॉल भी है, ऐसे रिएक्शन होना चाहिए अपना, है ना। हम घूमने फिरने नहीं आए हैं ना कोटा के अंदर, अगर आए तो सिर्फ पढ़ने आए, हमारा काम सिर्फ पढ़ना है ना। अगर वाकई में वही एम लेके आए हैं आप तो, और क्या, घर से इंस्टीट्यूट से घर, ये हमारा काम होना चाहिए। और वो इंटरेस्ट से पढ़ना है अपने को। इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम रोज पढ़ेंगे, जब हम रोज पढ़ेंगे, हम कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, रोज होमवर्क करके लाएंगे किसी भी कीमत पर, तभी हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, वरना इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। एक दिन मक्कारी करके देखो आप, मक्कारी करने की आदत पड़ जाएगी आपकी। एक दिन क्लास मिस करके देखो, आदत पड़ जाएगी क्लास मिस करने की। लगता है एक दिन, बच्चे जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो ऑनलाइन का अब हुआ है, तो क्लास मिस भी करता है ना बच्चा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेता है। लेकिन जब बच्चे ऑफलाइन चला करता था, प्योर ऑफलाइन, बच्चा एक दिन मिस नहीं करता था, अच्छा बच्चा क्लास, बहुत बड़ी बात है। 11th रेगुलर है, वो 12th में रेगुलर आ रहा है, रोज क्लास में आना बहुत बड़ी बात होती है, टाइम पर आना, वो भी एक तरह की तपस्या है वो ना, रोज क्लास में आना। लेकिन बच्चे, अच्छे बच्चे एक क्लास मिस नहीं करते, वो जानते हैं क्लास मिस करने का मतलब क्या होता है ना, वो जानते हैं बात। हमेशा जिंदगी में मलाल रहेगा कि सर ने कैसे पढ़ाया था उस वक्त, क्योंकि वो देखने को कहीं मिलता नहीं है। अभी जो रिकॉर्डिंग की सुविधा है, उसको देख लो सर ने कैसे पढ़ाया, कहां से शुरुआत की, कैसे पढ़ाया। जिस बच्चे की क्लास मिस हो गई, मान लो बच्चे से नोट्स भी ले लिए उसने, बच्चे से नोट्स भी ले लिए मान लो उसने, लेकिन फिर भी उसमें ना फीलिंग, सर ने कहां से स्टार्ट करा था, क्या बोला था, क्या समझाया था, कैसे स्टार्ट किया था, सर का एक्सप्रेशन कैसा था उस वक्त बताने के लिए, सर ने कितना इंपॉर्टेंट बताया, कितना कम इंपॉर्टेंट बताया, वो बच्चे के मन में रहता है ना, इसलिए एक क्लास मिस नहीं करता बच्चा। अच्छा, पर हमारे अंदर ही जागरूकता आएगी ना, तभी हम बड़ा, हमें कोई बड़ा बना नहीं सकता, हमें कोई महान नहीं बना सकता, महान हमें खुद को बनना होगा। ये बात बच्चे को सोचनी होगी। कोई हाथ पकड़ के कोशिश कर सकता है आपका साथ देने की, लेकिन आपको पकड़ के कोई सीढ़ी चला के महान नहीं बना सकता, वो तो आपको बनना पड़ेगा खुद को। उसके अंदर आपके अंदर लगन होनी चाहिए ना, दूसरे के अंदर लगन नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें, डीपीपी की कॉपी अलग बनाओ आप, ताकि अपन जब सवाल करें, मेहनत कर ही रहे तो उसका कलेक्शन हमारे पास है। डीपीपी की कॉपी अलग होनी चाहिए। जैसे डीपीपी नंबर 1 है, डीपीपी नंबर 1 आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है ना, मिलता है ना, तो पहले तो अलग अलग मिला करता, आजकल बुकलेट में मिलता है ना। डीपीपी के अंदर टेस्ट पेपर की मार्किंग लिखी होती है, उसमें टाइम लिखा हुआ होता है, उस टाइम के अंदर ही करना है डीपीपी अपने को। डीपीपी हमें उसी टाइम पे करना है, 35 मिनट का लिखा हुआ है, 35 मिनट का अलार्म भरना है,
ये टेबल कुर्सी पर बैठ जाना जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं और 35 मिनट में सवाल करने हैं। मान लो डीबी में 8 सवाल है, तो ये कोशिश करनी है कि 35 मिनट में मुझे मैक्सिमम सवाल करना है। मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 8 नहीं बोल रहा, मैक्सिमम बोल रहा हूं। हम 6 कर सकते हैं, 6 करें, 7 कर सकते हैं, 7 करें, 8 कर सकते हैं, 8 करें। जो सवाल नहीं आ रहा, मान लो पहला सवाल टफ लग रहा है दिखने में, छोड़ दो उसको। दूसरा भी टफ लग रहा है, छोड़ दो उसको। हो सकता है 6 आसान हो, 6 बराबर जल्दी से कर लिए, फिर पहले वाले सवाल पर आ गए, और पहले वाला करते मान लो हो भी जाता, लेकिन बाद में आगे नहीं पहुंच पाते अपन, 4 ही सवाल कर पाते। ये मैनेजमेंट है नंबर लाने का ना, और ये हमारी प्रैक्टिस से आएगा, रोज हमारी प्रैक्टिस से आएगा। हमें आदत डालनी पड़ेगी इन चीजों की ना, आदत डालनी पड़ेगी। जिसमें टाइम लग रहा हो आपको जिसमें लगता हो टाइम है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अभी सवाल करूंगा मैं, अब कैलकुलेटिव हो जो भी हो, मान लो प्लान चल रहा है आपका, आपको लग रहा थोड़ी नहीं आ रहा पढ़ने से, तो लैंग्वेज बहुत लंबी है थ्योरेटिकल, छोड़ दो उसको फर्स्ट राउंड में। मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको, उसको हो सकता है छोड़ने से मेरे को फायदा हो जाए, हो सकता है वो एक सवाल में छोड़ दूं, 7 बाकी के सारे हो जाए, और 7 बाकी के होने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, 7 तो कर लिए यार। अब वो एक बचा, दिमाग और तेजी से दौड़ेगा अपना। लेकिन वो एक सवाल पढ़ा, पहले पढ़ने में टाइम लगा, उसके बाद कैलकुलेट करा, फिर मैंने बनाया भाई कैसे होगा, फिर कैलकुलेट करने लगा, कैलकुलेट होता गया, हो भी क्या, चलो मान लो 10-15 मिनट लग गए सवाल को करने में। सवाल कम कर पाऊंगा ना मैं, स्कोर जो मैं कम कर पाया ना, और मुझे तो स्कोर ज्यादा करना है ना। स्कोर ऐसे होता है, वो पेपर में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि पहले पर फिजिक्स का पहले आ रहा था, फिजिक्स का पेपर पहले करो, केमिस्ट्री का बाद, मैथ्स का बाद में करो। जो पेपर पहले आ रहा है ना, सवाल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाओ आप, तो जो आता जा रहा है वो करते जाओ, लास्ट पेपर तक पहुंच जाओ आप। कई बार मान लो फिजिक्स का पहले आया, मान लो फिजिक्स से लगा हुआ है आपको, फिजिक्स का पहले आ गया, फिर केमिस्ट्री का आ गया, मैथ्स से डर लगता है, वो तीसरे नंबर पर ही आया मान लो, तो अच्छा है, आपको लगा भाई डर भी लगता है, तीसरे नंबर पर भी आया, अच्छा है ना। लेकिन अब आपने फिजिक्स का पेपर करने लगे ना, तब आ गया मान लो पेपर, सवाल तो कर लिया आपने, मान लो 30 सवाल आया, 15 सवाल कर लिया आपने, 20 सवाल कर लिए, केमिस्ट्री पर आ गए आप, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत टाइम लग गया, अब मैथ्स पर आया आप लास्ट में, मैथ्स का पेपर आसान निकला, सबसे आसान पेपर मैथ्स का था, आप पहुंचे नहीं, आपने सारे सवाल ही नहीं करे, आसान आने से ही बेकार हो गया आपका ना। तो हमें मतलब ऐसा करना है कि हमें सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 30 पे जाना है, और जो सवाल आसान आता जा रहा है वो सवाल पहले करना है। ये स्कोरिंग का तरीका होता है। और अगर हम, इसमें क्या होता है, जो सवाल आसान होता है ना वो कभी छूटेगा नहीं आपसे, वो कभी नहीं छूटेगा, मतलब दुख कभी नहीं होगा कि यार सवाल आसान था, मैं यहां तक पहुंचा ही नहीं है। और ये हमारे रोज बोलने से काम नहीं चलेगा, ये हमें हम बोल रहे हैं ना, ये आपको सुनना है और आपको रोज अप्लाई करना है, इन चीजों को अप्लाई करना है अपने को। हमारे पास डीबीपी का कलेक्शन होना चाहिए, सवालों का, एक एक सवाल का कलेक्शन होना चाहिए। 10 सवाल है डीबीपी में, 10 के 10 का सोल्यूशन मेरे पास है, पहले उसका हैंड लिख के छोड़ दूं मैं, हिंदी पे ऐसा लिखूंगा मेरा काम चल जाएगा, कभी मैं दोबारा पढ़ूंगा उसको तो मेरा टाइम बर्बाद नहीं होगा किसी से पूछने जाने में, या किसी के पूछने जाने में, या उसको सोचने में दोबारा मेरा टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा करूंगा तो मैं अपने आप भी कोशिश करूंगा पहले, लेकिन नहीं हुआ मान लो, तो सोल्यूशन तो मेरे पास होना चाहिए ना उसका, वरना फिर टाइम बर्बाद होगा। तो एक जब हम कोशिश कर रहे हैं तो पूरा एक, भले ऐसा नहीं कि एकदम फेयर राइटिंग में लिखना है, जमा जमा के लिखना है, ऐसा नहीं करना आपने। आप तो बस डीबीपी नंबर 1 लिख दो यहाँ पर, डीबीपी नंबर 1 लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। लग रहा है 2 में टाइम लगेगा तो किसी जगह छोड़ दो, वहां पर सवाल नंबर 3 पर आ जाओ आप। नहीं, आप रिवाइज स्टार मार्किंग कर लो ना उस पर, स्टार भाई, हम तो कोशिश करते हैं भाई एक एक चीज रिवाइज करो, आप एक एक चीज रिवाइज करनी भी चाहिए अपने को। जो चीज आसान होगी ना उसका रिवीजन करने में टाइम अपने आप कम लगेगा, लेकिन वो सामने से निकल जाती है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर पढ़ते पढ़ते हमें ये तजुर्बा हो जाएगा, हमें याद लग जाएगा हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज को ज्यादा भूलने की पॉसिबिलिटी है, किस चीज को भूलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये अपने को एकदम दिखने लग जाता है। फिर बाद में कुछ दिन तक रिवीजन करने के बाद उस चीज पे ज्यादा फोकस करो आप। शीट के सोल्यूशन भी आपके पास सारे होने चाहिए ना, टेस्ट पेपर के सोल्यूशन भी आपके होने चाहिए। टेस्ट पेपर एक तो हम एग्जामिनेशन सेंटर में करके आते हैं, उसके बाद घर पे दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं उनको। लगता है कोई सवाल मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आया था, मैंने घर पे किया तो भी नहीं आया, सर ने बताया तब आया मुझे समझ में, उसका सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। ताकि जब हम रिवीजन करने के मोड पे पहुंचे ना तो हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, उस वक्त हमारा टाइम कम से कम बर्बाद होना चाहिए। रिवीजन करते वक्त हमारा टाइम कम बर्बाद होना चाहिए। एक तो चीज समझने में टाइम लगता है, रिवीजन करने में भी अगर उतना टाइम लगा तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ। तो रिवीजन करते वक्त मेरे को टाइम कम लगना चाहिए, फिर दोबारा करूंगा तो और कम लगना चाहिए, फिर तुम्हें आऊंगा अगर मैं दोबारा करने का टाइम मिला तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होना चाहिए ना। क्या आप सबका कंसेप्ट मेरे माइंड में चलते हैं ना। चैप्टर भी कोई खत्म होता है ना, उस चैप्टर में जो भी कंटेंट है, आपने शीट देखी हुई भी लगभग सब बच्चों ने, सेक्शन 1 में सेक्शन बने हुए हैं अपने ना,
तो उस चैप्टर के सारा कंटेंट अपने दिमाग में आना चाहिए। भाई ये पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्वालिटी पढ़ाएंगे तो पहले क्वालिटी के बारे में बताया, फिर क्वालिटी के रूट्स के बारे में बताया, फिर क्वालिटी को इक्वेशन को निकालना बताया, फिर रूट दे रखे हो तो इक्वेशन निकालना बताया, इक्वेशन दे रखी रूट निकालना बताया, फिर हमने ग्राफ सीखा, फिर हमने एबीसी के साइन निकालना सीखे, फिर लोकेशन रूट की बात करी, फिर रेंज की बात की हमने, फिर पॉलिनोमियल के ग्राफ पढ़ाए गए। तो ये सारे कंटेंट हमारे दिमाग में रहने चाहिए ताकि हर वैरायटी अपने दिमाग में रहेगी उस समय। मतलब क्या पढ़ लिया हमने ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो जाए कि यार ये पढ़ा था क्या हमने, ये भी हमने क्लास में सवाल कर रखा है, कभी ऐसा नहीं हो जाए अपने साथ। और वो तभी नहीं होगा जब हम कंसिस्टेंटली पढ़ते भी रहेंगे, ईमानदारी से होमवर्क भी करते रहेंगे और ईमानदारी से अपने आप बिना कहे हर संडे रिवीजन भी करते रहेंगे। संडे के दिन आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना रिवीजन के अलावा, बस रिवीजन करना ही करना है अपने। और किसी से कोई मतलब नहीं रखना कोटा में, कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है, इससे कोई मतलब नहीं रखना अपने को ना। अपने को सिर्फ घर से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से घर। अपना टाइम अपना मजा जो है ना, इंटरेस्ट सारा पढ़ाई में लगाना है। खुश रहोगे आप बहुत ज्यादा, अगर पढ़ाई में मन लग गया तो खुश रहोगे, पढ़ाई में मन नहीं लगा परेशान रहोगे बहुत ज्यादा। और मन तब लगेगा, इंटरेस्ट तब आएगा जब आप रोज होमवर्क करोगे, रोज क्लास में आओगे, हमारी बात ध्यान से सुनोगे, अपनी कोशिश करते रहोगे और ये मान के चलोगे कि हम दोबारा 11th रिपीट नहीं करेंगे। ये मान के भी बैठना है अब आपको ना, तो मन लगेगा। अब जैसे आप जनवरी से आए हुए हैं ना, पता नहीं आप क्लास में क्या करते होंगे, कहाँ ध्यान देता होगा, क्या करते होंगे। फिर आप जब आपने माइंड मेकअप कर ही लिया होगा कि भाई मेरे को 11 दोबारा पढ़ना है, अब मजा क्या आएगा फिर आपको पढ़ने में? मजा नहीं आता होगा पढ़ने में, फिर आपको दोबारा पढ़ लूंगा अब तो मैं यार। मतलब हमारे माइंड में ऐसे तो आ सकता था भाई मैं ये जो छूटा है इसको मैं कंपनसेट कर लेता हूं जल्दी से और आगे चलने देता हूं जो चल रहा है ना। मैं 1 महीने ज्यादा मेहनत कर लूं, मैं 1.5 महीने ज्यादा मेहनत कर लूं, मैं 2 महीने ज्यादा मेहनत कर लूं, तो 7 महीने बचा लूंगा मैं अपने। सोचने का तरीका यही हो सकता है ना। हमें किस बात से दिक्कत नहीं, हमें पढ़ाना है। देखो जो सामने आके बैठेगा उसको पढ़ा देंगे हमको, हमें क्या दिक्कत है? हम कोई परेशान थोड़ी हो रहे हैं आपसे। मैं तो बात बता रहा हूं, मेंटेलिटी की बात बता रहा हूं मैं तो आदमी की। हमारे टाइम क्या होता था, कई बच्चे इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया करते थे ना, किसी का आईआईटी में होता था, किसी का इंजीनियरिंग कॉलेज में होता था ना। अब मान लो किसी का आईआईटी का ड्रीम है, आईआईटी में जाना है सर मुझे ना, तो वो इंजीनियरिंग को ड्रॉप कर लेता था। इंजीनियरिंग ड्रॉप करने के बाद एक बार आईआईटी की तैयारी करता था वो, मान लो फिर उसका नहीं हुआ बच्चे का दोबारा नहीं हुआ, मान लो हो सकता है कई बार लक फैक्टर भी काम करता है ना, तो वो अब उसने इंजीनियरिंग में भी ड्रॉप ले लिया 1 साल का और वो अब सेकेंड ईयर में पहुंच जाता, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं दिया, तो वो 2 साल का एक साथ दिया करता था। 2 साल का एक साथ, 1 साल बर्बाद नहीं किया उसने, एडमिशन ले लिया। ये प्रोसेस हुआ करता था कि आप 2 साल एक साथ कर सकते हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का एक साथ करना बहुत बड़ी बात होती है ना। बच्चे कर लेते हैं लेकिन वो जानते नहीं, या तो मैं 1 साल बर्बाद करूं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूं, मजा करूंगा 1 साल, या उसने कहा नहीं मजा वजह कुछ नहीं होता है ना, मुझे पढ़ना ही है। मैंने अपना टाइम भी काट, मैंने ट्राई भी कर लिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, और दोनों साल में 1 साल का कर लेता हूँ, 1 साल के अंदर 2 साल कर लेता है, फर्स्ट ईयर भी कर लेगा, सेकेंड ईयर भी कर लेगा 1 साल। ये तो लगन, अपन जो फील्ड चूज कर रहे हैं ना, फील्ड आसान तो नहीं है। देखो है ना, आईआईटी में अच्छी रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आईआईटी के अंदर अच्छी रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब एक चैलेंज है एक तरह से अच्छे बच्चे के लिए, लेकिन वो कंसिस्टेंटली लगा रहा है, वो खुद के मन से लगा रहा है, यानी कि टीचर बोल रहा है इसलिए लगा हुआ हूं। तो मेरा ड्रीम था कि मुझे भाई आईआईटी बॉम्बे में जाना है बस, और मेरी रैंक अच्छी आनी चाहिए, मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए बस, ये मेरा ड्रीम है जिंदगी का। और ड्रीम ऐसा नहीं कि ड्रीम आ गया बस ड्रीम के पीछे ही बस हो जाएगा ड्रीम पूरा, उसके पीछे मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं फाइट भी कर रहा हूँ। तो हम अपने आप का सम्मान भी कर पाते हैं। यार मैंने सोचा था बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने बड़ा सोचा, लेकिन उसके पीछे पढ़ता भी रहा मैं, जिंदगी भर उसके पीछे पढ़ा रहा मैंने, जिंदगी भर का जब भी मैंने तैयारी की 11th 12th में पीछे पढ़ा रहा उसको। मेरे माइंड में एक ही टारगेट रहता है बस, मुझे अच्छी रैंक लानी है। तो वो तो अपने अंदर ही दिन रात अपने अंदर मोटिवेशन क्रिएट करने रहना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना पड़ता है। अपने को कोई भी काम करो ना आप, उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। सामने वाला क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होता अपने को, वो कैसे कर रहा है इससे मतलब नहीं है अपने। मेरी स्ट्रेटेजी है ना, वो मस्ती करे तो उसकी इच्छा, नहीं पड़े तो उसकी इच्छा, मुझे तो मेरा काम करना है बस, अपने आप से मतलब रखना है मुझे। हाँ मैं जिनके पास बैठता हूं उनको मदद की जरूरत है उनको बता दूंगा, आप ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है अपने को। लेकिन तो सवाल डिस्कस करना हो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना अपने को अपने से ध्यान रखना है सिर्फ। हम अच्छी तरह चल रहे हैं नहीं चल रहे, हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी होगी और रखनी चाहिए ना, वरना फिर दिक्कत आएगी अपने को बहुत ज्यादा। सेट